नमस्कार। मैं अमिताभ पांडे आज धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति गणतंत्र दिवस की शाम देशभक्तों के नाम आप सभी के सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे धराधाम इंटरनेशनल के प्रमुख सौहार्द शिरोमणि ऑनरेरी प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ पांडे जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सभी को सानिध्य प्राप्त हो रहा है राष्ट्रीय स्तर के कवि, शिक्षाविद व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के उर्दू विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर एहसान अहमद जी का साथ में राष्ट्रीय स्तर की कवित्री प्रवक्ता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हिंदी विषय की विशेषज्ञ श्रीमती अनीता पाल सिंह जी। साथ में हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय स्तर के कवि गोरखपुर विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम कृपाल राय जी, जो कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी कारणों से अभी जुड़ नहीं पाए हैं और उसके अतिरिक्त हमसे जुड़ेंगी राष्ट्रीय स्तर की कवियत्री श्रीमती प्रतिभा गुप्ता प्रबोधिनी जी। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हम अपने दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम साहित्यकारों की आराध्य देवी हैं मां सरस्वती नाद की देवी। मैं आदरणीय अनीता जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। जी सादर। आप सभी को सादर प्रणाम। आवाज सही आ रही है मेरी? आवाज आ रही सही है। माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द अर्पित करती हूँ और इस ऑनलाइन काव्यगोष्ठी की शुरुआत करती हूँ। ज्ञान के दीपक जला ज्ञान के दीपक जला प्रीत भी मन जगा ज्ञान के दीपक जला प्रीत भी मन जगा लेखनी धार दे आज तू लेखनी आशा लेखनी में धार भर दे आज तू शब्द अक्षर को लिखा माँ शारदे ज्ञान के दीपक जला माँ शारदे प्रीत भी मन में जगा माँ शारदे पीर सा दर्द दिल में पीर सा दर्द दिल में आह तू गहरी जगा शारदे पीर सा दर्द दिल में आह तू गहरी जगा शारदे
ज्ञान के दीपक जला मां शारदे, प्रीत भीमन की जगा मां शारदे। कंठ सुर सरिता बहाकर आज तू, कंठ सुर सरिता बहाकर आज तू, प्रेम का सागर बहा मां शारदे। कंठ सुर सरिता बहाकर आज तू, प्रेम का सागर बहा मां शारदे। ज्ञान के दीपक जला मां शारदे, प्रीत भी मन में जगा मां शारदे, प्रीत भी मन में जगा मां शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ विद्यावादिनी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ और चूंकि कोई और हमारे बीच नहीं जुड़ा है तो मैं सीधे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एहसान अहमद जी की तरफ मुखातिब होता हूं और उनके लिए चंद पंक्तियां देते हुए अनुरोध करूंगा। हंसी लबों में बसती तेरे आंखों में मुस्कान, हंसी लबों में बसती तेरी आंखों में मुस्कान, अगर इनायत हो जाती हो जाऊं कुर्बान। इश्क खुदा है ढूंढ रहा मैं पढ़कर ग्रंथ हजार, नैनों में महबूब के देखा वही मिले भगवान। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर एहसान अहमद जी को कि आवें और काव्य पाठ करें। मैं दृष्टता चाहूंगा कि हमारे बीच में कुछ विशेष दर्शक जुड़ चुके हैं और हम उनको भी प्रणाम करना चाहेंगे। संचालन का दायित्व तो आदरणीय डॉक्टर अमिताभ पांडे जी पे है क्योंकि वो कमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं और हमारे बीच में मिन्नत गोरखपुरी साहब जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय शायर है और लिखते हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मिन्नत गोरखपुरी जी लिखते हैं बहुत शानदार संचालन है अमिताभ जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभाजीत पांडे जी जुड़े हुए लिखते हैं जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद सभाजीत जी। गौतम पांडे जी धराधाम परिवार से जुड़े हैं। मोहम्मद फारूक अली जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिन्नत जी एकदम निरंतर कमेंट्स पे कमेंट्स लिखते जा रहे हैं। और गौतम पांडे लिखते हैं डबल आवाज आ रही है, उसको टेक्निकल प्रॉब्लम है गौतम जी, उसको सुधार किया जाएगा। फिर मिन्नत गोरखपुरी लिखते हैं जय धराधाम। सभाजीत पांडे जी जुड़े हुए हैं निरंतर। समीर पांडे जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं हाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। डॉक्टर रागिनी पांडे जी सुन रही हैं और समीर पांडे जी साथ ही साथ जुड़े हुए हैं हमसे। प्रदीप तिवारी साहब जो कवि हैं, बेहतरीन उम्दा कविता कहते हैं। और मिन्नत गोरखपुरी लिखते हैं आप सभी का आशीर्वाद है गुरु जी। तो स्वागत है पुनः पटल पे आदरणीय शिक्षाविद डॉक्टर एहसान अहमद जी को स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव पर धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति एक रात देशभक्तों के नाम ऑनलाइन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सभार शिरोमणि ऑनरेरी प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ पांडे जी धराधाम प्रमुख। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकप्रिय प्राचार्य एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर राम कृपाल राय जी जो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, शीघ्र ही जुड़ जाएंगे। संचालन कर रहे कवि एवं पत्रकार के साथ साथ वरिष्ठ स्तंभकार डॉक्टर अमिताभ पांडे जी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में विषय विशेषज्ञ और मुशायरों की रूह रवां अनीता पाल सिंह जी। सुगढ़ गृहिणी के साथ साथ सफल राष्ट्रीय कवित्री प्रतिभा गुप्ता जी। आज का ये कार्यक्रम उन देशभक्तों के नाम जिन्होंने हमें आजादी के साथ साथ हमारे देश को गणतंत्र बनाने में सहयोग किया, कुर्बानी दी अपनी। गणतंत्र समूह का सम्मान है, गणतंत्र हमारी समझ का सम्मान है।
गणतंत्र प्रजा की ताकत का सम्मान है। गणतंत्र का विकल्प संभव नहीं। गणतंत्र अच्छा हो या बुरा, गणतंत्र को मगर नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में जब कोई चीज हमें मिल जाती है तो हम उसके महत्व के निरपेक्ष भाव में आ जाते हैं। गणतंत्र की कीमत जाननी है तो उन देशों के लोगों से रूबरू होइए जो आज तक गणतंत्र का स्वाद ही नहीं चख पाए हैं। 3 दिन पहले 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती संपूर्ण राष्ट्र ने मनाई है। आज मैं भारत को लोकतंत्र और गणतंत्र प्रदान कराने वाले 2 पुरोधा महात्मा गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आपसी संबंधों की आत्मीयता को स्पष्ट करते हुए आप सबके सम्मुख अपनी बात रख रहा हूं कि 6 जुलाई 1944 ईस्वी को रंगून रेडियो स्टेशन से नेताजी ने अपने भाषण में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए आजाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद मांगा था। ये तब के सच्चे नेताओं का आपसी भाईचारा और प्रेम था। भारत को सोने की चिड़िया बनने में तनिक भी समय नहीं लगेगा यदि भारत में भाईचारा, आपसी प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव पहले जैसा पुनः स्थापित हो जाए। कुछ पंक्तियां अर्पित करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूं। आजादी मिली 15 अगस्त को आजाद बना देश भारत। आजादी मिली 15 अगस्त को आजाद बना देश भारत। कानून मिला 26 जनवरी को गणतंत्र बना देश भारत। कानून मिला 26 जनवरी को गणतंत्र बना देश भारत। गुलाम से आजाद बना देश भारत। लोकतंत्र के साथ गणतंत्र बना देश भारत। हमें वासी सारे इस देश के दुनिया में प्यारा न्यारा देश बना भारत। इंग्लैंड न चुन पाया आज भी राजा अपना, हम जनता ने चुना नागरिक प्रथम, गणतंत्र बना देश भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इन पंक्तियों के साथ। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय डॉक्टर एहसान अहमद जी की बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको समय दिया और हमारे बीच में उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री सुश्री प्रतिभा गुप्ता प्रबोधिनी जी। मैं उनको आदरणीय प्रतिभा जी को आमंत्रित करूं, उनके लिए 2 शब्द काव्य के माध्यम से देना चाहूंगा। एक शेर है उनके लिए। तेरी दिलकसी का रंग मेरे दिल को यूं भाया, तेरी दिलकसी का रंग मेरे दिल को यूं भाया, दामे मोहब्बत में तजहुद खुद को मैं पाया। तो अपनी कविताओं के बल पर लोगों को तजहुद कर देने वाली कवित्री आदरणीय प्रतिभा गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर काव्य पाठ करें। आदरणीय प्रतिभा गुप्ता जी, स्वागत। आप सभी आदरणीय को प्रणाम। दीदी आपको भी प्रणाम। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं 4 पंक्तियां सर्वप्रथम रखती हूँ कि रक्त चढ़ा कर सींची है धरती दीवानों ने, रक्त चढ़ा कर सींची है धरती दीवानों ने, राजगुरु सुखदेव भगत जय से परवानों ने, रक्त चढ़ा कर सींची है धरती दीवानों ने, राजगुरु सुखदेव भगत जय से परवानों ने, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए, दिला दिया आजादी हमको इन परवानों ने,
वाह दिला दिया आजादी हमको इन मस्तानों ने। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और इन्हीं शहीदों, इन्हीं बलिदानियों जिसके कारण हम सभी सुरक्षित हैं। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। स्वागत। चंद सांसें ही गिनी पर, चंद सांसें ही गिनी पर आसमां पर छा गए। वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। बढ़िया बढ़िया। चंद सांसें ही गिनी पर आसमां पर छा गए। वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। धन्य थे वे लोग जो प्यारे तिरंगे के लिए। धन्य थे वे लोग जो प्यारे तिरंगे के लिए। प्राण तजते राष्ट्र भक्ति, प्राण तजते राष्ट्र भक्ति गीत को दोहरा गए। वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। उन पे क्या आंसू बहाना फक्र करने के सिवा। उन पे क्या आंसू बहाना फक्र करने के सिवा। उन पे क्या सिद्ध है कि वो सितारे, सिद्ध है कि वो सितारे आसमां को भा गए। वो नहीं आए मगर सामान उनके आए। और अगला शेर सुनिएगा कि जंग जारी ही रहेगी जब तलक खतरे में माँ। जंग जारी ही रहेगी जब तलक खतरे में माँ। तान कर सीना लड़ो तुम, तान कर सीना लड़ो तुम गर्व से समझा गए। वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। खून से हमने लिखी माँ भारती की दास्तां। खून से हमने लिखी माँ भारती की दास्तां। आँख नम सबने किए जब, आँख नम सबने किए जब द्वार पर हम आ गए। वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। चंद सांसें ही गिनी पर, चंद सांसें ही गिनी पर आसमां पर छा गए। वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। बहुत अच्छी प्रस्तुति। देश के शहीदों को
याद किया। आज के धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुत के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रतिभा गुप्ता प्रबोधिनी जी ने और इस तारतम्यता को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देता हूं आदरणीय अनीता पाल सिंह जी को, और उनके लिए मेरे मन के भाव इस प्रकार हैं। इस जहां में कौन मददगार होता है, इस जहां में कौन मददगार होता है, हर कोई बस मतलब का यार होता है। चाहिए गर मदद, चाहिए गर मदद, मान लेते हैं खुदा, वरना हर शख्स बेकार होता है। तो हर किसी की मदद के लिए हमेशा उत्साहित रहने वाली आदरणीय अनीता पाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय अनीता पाल जी। बहुत बहुत आभार इन भावों के लिए अमिताभ जी, और बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि आप और मेरे जो निकटतम लोग हैं ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं। धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति एक रात्रि देशभक्तों के नाम। आज 73वें गणतंत्र के अवसर पर मैं मादरे वतन के शहीदों के नाम और मादरे वतन हिंद के नाम कुछ पंक्तियां आप सबके सामने रखती हूँ। आदरणीय गुरुवर बैठे हुए हैं, आशीर्वाद चाहूंगी उनका। मेरे देश की बात निराली, मेरे देश की बात निराली, हर दिन होती होली सबकी, रात सभी दिवाली। मेरे देश की बात निराली, मेरे देश की बात निराली, हर दिन होती होली सबकी, रात सभी दिवाली। मेरे देश की बात निराली, मेरे देश की बात। वाह, क्या बात है। और देखिए देश के बारे में क्या कहती हूँ, मेरे क्या विचार है। बालक बालक राम जहाँ है, मात पिता है चारों धाम। बालक बालक राम जहाँ है, मात पिता है चारों धाम। सब देशों से सुंदर दिखता अपना प्यारा देश का नाम। सब देशों से सुंदर दिखता अपना प्यारा देश का नाम। नमन सभी करते हैं, नमन सभी करते हैं जिसके कण कण में उजियाली। मेरे देश की बात निराली, लाली, वाह क्या बात है। की बात निराली, मेरे देश की बात निराली। क्या भाव होते हैं देशवासियों के मन में अपने प्रकृति के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, उस भाव को रखती हूँ। नदियाँ भी माता होती और वृक्षों से भी नाता है। नदियाँ भी माता होती और वृक्षों से भी नाता है। दिल में रहता अतिथि प्रेम जहाँ भारत भाग्य विधाता है। दिल में रहता अतिथि प्रेम जहाँ भारत भाग्य विधाता है। आए लेकर शाम सुबह, आए लेकर शाम सुबह, सूरज खुशियों की लाली। मेरे देश की बात निराली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। की बात अच्छा, मेरे देश की बात निराली। डाली डाली कोयल प्यारी मीठे गीत सुनाती है। डाली डाली कोयल प्यारी मीठे गीत सुनाती है।
रंग बिरंगी कितनी तितली फूलों पर इठलाती है, रंग बिरंगी कितनी तितली फूलों पर इठलाती है। बारिश की रिमझिम बूंदों से, बारिश की रिमझिम बूंदों से फैल रही हरियाली। बहुत अच्छा। देश की बात निराली, हाँ, ये बहुत देश की सुंदर दीदी, बात बहुत सुंदर। बढ़िया निराली। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर दिन होती होली सबकी, रात सभी दिवाली, मेरे देश की बात निराली, हाँ, मेरे देश की बात निराली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय हम लोगों से अभी तक जुड़ नहीं पाए, और हमारे अध्यक्ष जी भी आदरणीय सौहार्द शिरोमणि जी शायद खराब नेटवर्क, अच्छा जुड़ गए हैं। मैं और निरंतर जुड़ा हुआ हूँ आदरणीय अमिताभ पांडे जी, जी जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ आप लोगों को। जी, तो अब सबका काव्य पाठ हो गया है। यदि अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो मैं भी काव्य पाठ कर लूं। स्वागत है, आपका स्वागत है। हमसे काफी लोग जुड़े हुए हैं। दीप्ति श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। सनी दुबे जी, आपका भी स्वागत। गौतम पांडे लिखते हैं राम कृपाल राय और मिन्नत गोरखपुरी को भी लाए मंच पे, जरूर लाया जाएगा। सनी दुबे, गुरु बाबा, डॉक्टर रागिनी पांडे जी, योगेश ठाकरे, चातक साहब जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। लिखते हैं शानदार गीत जयकारा, धराधाम से काफी लोग जुड़े हुए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये काव्य पटल मंच पे। अब मैं पुनः आवाज दूंगा। योगेश ठाकरे साहब लिखते हैं अतिथि कोयल तितली का शानदार चित्रण गीत के माध्यम से किया गया है, बहुत शानदार प्रस्तुति अनीता पाल जी का। सनी दुबे लिखते हैं धन्यवाद। अब मैं पुनः इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे उत्कृष्ट पत्रकार, लेखक और शानदार कवि और आज के बेहतरीन संचालन कर रहे डॉक्टर अमिताभ पांडे जी को मैं आवाज दूंगा, तो भी अपने काव्य पाठ कर इस कार्यक्रम को नया आयाम प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर व गणतंत्र दिवस की शाम के अवसर पर धराधाम इंटरनेशनल की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आज की शाम शहीदों के नाम देते हुए मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। भाव कुछ इस प्रकार है। स्वागत है कि एक वीर जो सीमा पर शहीद हो गया है, उसकी छोटी बहन उसके चित्र के सामने खड़ी है और उसे याद करके क्या कहती है, अपने भाई के चित्र के सम्मुख अपने भाव रखती है और कहती है, वतन की आन की खातिर बहन की आस टूटी है। क्या बात वतन है। की आन की खातिर बहन की आस टूटी है, नहीं रुकते हैं अब आंसू, नहीं रुकते हैं अब आंसू, मेरी किस्मत ही फूटी है, नहीं रुकते हैं अब आंसू, मेरी किस्मत ही फूटी है। मिटा सिंदूर भाभी का, मिटा सिंदूर भाभी का नहीं बिंदी निशानी है, मिटा सिंदूर भाभी का नहीं बिंदी निशानी है। कलाई हो गई सूनी, कलाई हो गई सूनी, नहीं नैनों में पानी है, कलाई हो गई सूनी, नहीं नैनों में पानी है। करूं क्या बात अम्मा की। बहन भाई के चित्र के सामने मां की पीड़ा को कैसे दर्शाती है। करूं क्या बात अम्मा की, नहीं वह मुस्कुराती है, करूं क्या बात अम्मा की, नहीं वह मुस्कुराती है। अकेले बैठ चुपके से, अकेले बैठ चुपके से कहीं आंसू बहाती है, अकेले बैठ चुपके से कहीं आंसू बहाती है। न पूछो हाल बापू का, न पूछो हाल बापू का, वजन उनका हुआ आधा, न पूछो हाल बापू का, वजन उनका हुआ आधा। सभी से पूछते रोकर, सभी से पूछते रोकर कि देगा कौन अब कांधा,
कि देगा कौन अब कांधा, और अंत में कहती है हमें अभिमान है तुम पर, हमें अभिमान है तुम पर कि तुमने दी है कुर्बानी, हमें अभिमान है तुम पर कि तुमने दी है कुर्बानी, वतन यह याद रखेगा तुम्हारा शौर्य बलिदानी, वतन यह याद रखेगा तुम्हारा शौर्य बलिदानी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर, बहुत एक बार मैं हृदय संचालक के दायित्व में मैं जी बहुत ही हृदय मैं कविता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मन के भाव आप लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं, चूंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय तकनीकी दिक्कतों के कारण जुड़ नहीं पाए और हमारे कार्यक्रम के समय के समापन का भी समय हो रहा है, तो मैं सीधे आमंत्रित करता हूं आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे धराधाम इंटरनेशनल के प्रमुख सौहार्द शिरोमणि और पूरे विश्व में धार्मिक सौहार्द की प्रतिमूर्ति के रूप में देवत्व भाव के साथ स्थापित हो रहे ऑनरेरी प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ पांडे जी को, उनके लिए चंद शब्द मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई श्री राम जपता है, कोई रहमान जपता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई श्री राम जपता है, कोई रहमान जपता है, वतन की शोक मिट्टी की यही है खासियत यारों, वतन की शोक मिट्टी की यही है खासियत यारों, रगों में राष्ट्र भक्ति है और हिंदुस्तान बसता है, और हिंदुस्तान बसता है। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को। स्वागत। बहुत बहुत आभार आदरणीय इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर अमिताभ पांडे जी। आपकी लेखनी और वाणी दोनों में मां सरस्वती विराजमान है। इस वैश्विक पटल के मंच पे उपस्थित समस्त बहुआमी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्वों को मैं प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय सर्वोदय पीजी कॉलेज के प्राचार्य एवं कवि डॉक्टर राम कृपाल राय साहब दर्शक दीर्घा में बने हुए हैं। वह नेटवर्क के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं, बार बार जुड़ने का प्रयास किए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस पटल पे। और इस कार्यक्रम के बतौर विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के उर्दू पाठ्यक्रम के समिति के सदस्य शिक्षाविद डॉक्टर एहसान अहमद साहब, आपका स्वागत है। साथ ही साथ स्वागत है हिंदी विषय के विषय विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज राष्ट्रीय कवियत्री आदरणीय बहन अनीता पाल जी का भी स्वागत है। और बेहतरीन काव्य लेखक और प्रस्तुति करने वाली राष्ट्रीय कवियत्री बहन प्रतिभा गुप्ता जी का भी इस पटल पे बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हम स्वागत करना चाहेंगे राष्ट्रीय कवि योगेश सिंह ठाकरे साहब का, जो निरंतर जुड़े हुए हैं। लिखते हैं सादर प्रसाद प्रणाम प्रेषित मंच को एवं सौहार्द शिरोमणि को। तो आपको बहुत बहुत शुभाशीष, ईश्वर स्वस्थ रखे मस्त रखे। राष्ट्रीय कवि प्रदीप तिवारी जी श्रोता मंच जुड़े हुए लिखते हैं राग सक्त रक्त का प्रवाह बहेगा, दुश्मनों की साजिशों का हर दुर्ग रहेगा, इस देश के वीरों ने खाई है ये कसम, हिंद तू आजाद है आजाद रहेगा। शानदार कविता, बहुत बधाई आपको। गुरुवार लिखते हैं जय हो। गौतम पांडे जी जुड़े हुए लिखते हैं मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर शहीद हूँ। क्या बात है। नितेश पांडे स्वागत है। डॉक्टर रागिनी पांडे स्वागत है। श्री सोमनाथ पांडे जी आपका भी स्वागत है। योगेश सिंह ठाकरे, शनि दुबे जी, गुरु बाबा, बहुत सारे लोग मंच पे जुड़े हुए हैं। और कुनिका दीक्षित जी जुड़ी हुई है, आपका भी बहन बहुत बहुत स्वागत। और समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी डीके सिंह पालीवाल साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। अभिषेक द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। कुनिका दीक्षित देखती है जय हिंद, तो जय भारत। और मैं एक छोटी सी रचना रखूंगा और उसके बाद यह पटल, यह जो सेशन है वो समाप्त होगा। रखने की अनुमति ही चाहूंगा, क्योंकि
स्वागत है सर। मुख्य अतिथि का भी दायित्व ही संभालना पड़ेगा। जब कोयल गीत सुनाती है, जब कोयल गीत सुनाती है, जब भौरे नगमे गाता है, क्या बात है। जब कोयल गीत सुनाती है, जब भौरे नगमे गाता है, पुरवाई शोर मचाती है, जब बादल धूम के आता है। पुरवाई शोर मचाती है, जब बादल झूम के आता है। बहुत खूब। अगली पंक्ति पे ध्यान चाहूंगा। जब बात निकलती है हर सो, जब बात निकलती है हर सो, दिलदारों की मत वालों की, जब याद सताती है हमको इस देश पे मरने वालों के। बहुत अच्छा, क्या बहुत बात है। क्या बात। जब याद सताती है हमको इस देश पे मरने वालों के। अच्छा। तोपों के दहन खुल जाते हैं, तोपों के दहन खुल जाते हैं, बंदूक के गरजने लगती है। आकाश का दिल भी थर्राता है, धरती भी गरजने लगती है। आकाश का दिल थर्राता है, धरती भी गरजने लगती क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजाद तिरंगा झंडा यूं, आजाद तिरंगा झंडा यूं आकाश में फिर लहराता है। गणतंत्र दिवस के मौके पे हम सबका मान बढ़ाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पे हम सबका मान बढ़ाता है। जब कोयल गीत सुनाती है, जब कोयल गीत सुनाती है, जब भौरे नगमे गाता है, पुरवाई शोर मचाती है, जब बादल झूम के आता है। आजाद तिरंगे झंडे यूं आकाश में फिर लहराता है। गणतंत्र दिवस के मौके पे हम सबका मान बढ़ाता है। एक बार सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी विद्वत मंच को बारंबार धराधाम परिवार की तरफ से मैं प्रणाम करना चाहूंगा। दीप्ति श्रीवास्तव जी जय हिंद जय भारत, सुजीत पांडे जी जय हिंद जय भारत, डीके सिंह पालीवाल बहुत खूब, कुनिका दीक्षित जी लिखती है बहुत बहुत बधाइयां, और योगेश सिंह ठाकरे साहब लिखते हैं क्या बात है सर, शानदार गीत, हृदय को झंकृत कर दिया, ओज की पराकाष्ठा के साथ श्रृंगार। स्वागत है ठाकरे साहब। अभिषेक त्रिवारी लिखते हैं जय हिंद जय भारत, कुनिका दीक्षित जी भी जुड़ी हुई है, लिखती हैं जय धराधाम, और कीर्तन त्रिपाठी जी लिखते हैं थाईलैंड से जय हिंद जय मां भारती के तेरा वैभव अमर रहे, स्वागत। और राहुल कन्नौजिया जी निरंतर जुड़े हुए हैं, और प्रदीप तिवारी लिखते हो जो लय का अद्भुत समन्वय डॉक्टर साहब, शानदार, स्वागत है आप सभी का। राहुल गुप्ता जी थाईलैंड से जय हिंद जय भारत लिखते हैं। आप सभी विद्वत मंच को एक बार मैं प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि समय की सीमा है और समय की सीमा के साथ रहना हमें यह मंच सिखाया है। आप लोगों की गरिमामयी उपस्थिति हमें कृतार्थ कर दी। आप सभी का पुनः बारंबार स्वागत। कीर्तन त्रिपाठी जी का एक बार लिखा, वाह यह वीर रस की रचना इतनी ऊर्जा के साथ सच में हृदय को झकझोर देने वाले आपने प्रस्तुत किया, स्वागत है कीर्तन जी। कुनिका दीक्षित लिखती हैं बहुत बहुत शानदार, राहुल गुप्ता जी लिखते हैं आपकी जय हो, आप सभी की जय हो, जय धराधाम जय धराधाम जय धराधाम जय धराधाम।